हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गार्ड लेवल की एपिसोड 87 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था अंकल लाओ 9th एरिया में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने पहले से 3 एम्परर किंग्स को बुलाकर रखा होता है और उनसे कहते हैं आज हमारे साथ एक नया लड़का आ रहा है। नालैन अपने साथ एक लड़के को लेकर आ रही है जिसे वो चीफ एल्केमिस्ट बनाना चाहती है और वो लड़का वाकई में एक बहुत बड़ा जीनियस है। अगर वो यहाँ पर आ जाता है तो हम लोगों की इस महल में कोई भी जगह नहीं बचेगी, हम सब लोग मिलकर उसको मार देते हैं। तीनों डीमन किंग उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं। टॉड किंग उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मिस नालैन के बंदे को मारना इतना आसान काम है? अगर उसको मारना इतना आसान काम होता तो तुम हमारे पास क्यों आते? तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि यंग मिस एम्परर किंगशी की बेटी है, अगर उसके साथ कोई है तो हम उसको नहीं मार सकते। अंकल लाओ हिबियो से कहता है हाँ मुझे पता है कि एम्परर किंगशी कितना ज्यादा पावरफुल है और यंग मिस की क्या अथॉरिटी है, लेकिन फिर भी मैं उस लड़के को यंग मिस के सामने मारूंगा। मैंने इसका सारा प्लान बना लिया हुआ है। सी डीमन किंग उसे कहता है लगता है कि तुम पागल हो चुके हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अंडरवर्ल्ड का किंग भी उसे कहता है हाँ वो भी यंग मिस के सामने, ऐसा करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यंग मिस ऐसा करने के लिए तुम्हें सजाए मौत भी दिलवा सकती है। टॉड किंग उसे कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम ऐसा करना चाहते हो? वो उनसे कहता है हाँ मैं ऐसा करना चाहता हूँ और मैं ऐसा कर भी सकता हूँ। आप लोगों को बस एक काम करना है, आपको यंग मिस को पीछे रोका रखना है, चाहे किसी भी बहाने से, जब तक कि मैं उस लड़के को मार न डालूं। उसी वक्त एक गार्ड भागता हुआ आता है और पैट्रियार्च से कहता है पैट्रियार्च ग्रैंड एम्परर वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ज्वेली माउंटेन से जो लोग यहाँ पर आने वाले थे, यंग मिस नालैन भी उनके साथ ही है। वो बड़ा सा पंछी उस डोली को नीचे रखता है। बिमिंग और यंग मिस नालैन वहाँ से नीचे उतरकर आ जाते हैं। टॉड किंग और क्रेन किंग दोनों ही उसके सामने झुकते हुए उसको वेलकम करते हैं। नालैन उन सबको खड़ा होने का कहती है और कहती है तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? और साथ ही वो अपने अंकल लाओ से कहती है अंकल लाओ मैंने तो आपको किंगशी पैलेस में भेजा था, जहाँ पर जाके आपको रिपोर्ट करना था कि मैं अपने साथ एक नए एल्केमिस्ट को लेकर आ रही हूँ, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फिर वो बाकी के तीनों से कहती है तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तीनों को तो जाकर अपने एरिया को सिक्योर करना था, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हो अपनी पोस्ट को छोड़कर? टॉड किंग उसे अभी जवाब देने ही लगता है कि उसी वक्त क्रेन एम्परर अपना नाटक शुरू करता है और घुटने टेक देता है और कहता है आपको मेरे लिए इंसाफ करना होगा। जबकि बिमिंग हंसते हुए सोच रहा होता है ये तो डिपेंड करता है कि इस क्रेन एम्परर की एक्टिंग कितनी ज्यादा अच्छी है। नालैन आगे बढ़ती है और उसे कहती है अंकल आओ आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, चलें जल्दी से खड़े हो जाएं और मुझे बताएं आपको किस बात के लिए इंसाफ चाहिए। क्रेन एम्परर जल्दी से खड़ा हो जाता है और स्नोबॉल की तरफ इशारा करते हुए कहता है इस छोटे से कीड़े ने मेरे बेस्टियल कोर को चोरी कर लिया है, जो कि हमारे क्लैन का सबसे इम्पोर्टेंट खजाना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इंसाफ करें और मेरी चोरी हुई चीज को मुझे वापस लौटा दिया जाए। बूढ़ा एम्परर किंग भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सुना है कि इस तरह के बेस्टियल कोर के अंदर 10 से 15 साल की इनहेरिटेंस की पावर मौजूद होती है। अगर ये किसी के हाथ में लग गया तो इससे तो बहुत बड़ी तबाही मच सकती है, किसी के हाथ में सारे राज लग सकते हैं। नालैन बिमिंग से कहती है अंकल लाओ की बेस्टियल कोर बहुत ज्यादा स्पेशल है, ये इनके क्लैन के सर्वाइव करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये किसी गलत के बंदे के हाथों में लग गई तो इनके पूरे का पूरा क्लैन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए अगर तुम्हारे पास है या फिर तुमने गलती से उसको ले लिया है तो इसे वापस कर दो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास हुई और तुम इसको वापस नहीं कर रहे तो मुझे नहीं लगता कि मेरे डैड भी तुम्हें बचा पाएंगे, क्योंकि क्रेन क्लैन वाले तुमसे इस बात का बदला जरूर लेंगे। बिमिंग नालैन से कहता है मैं आज इसे पहली बार मिल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने इसे पहले कभी भी नहीं देखा और ना ही मुझे इसकी बेस्टियल कोर के बारे में पता है। और इसके पास ऐसा कौन सा सबूत है जिसकी बिना पर ये मुझसे कह रहा है कि मैंने इसकी बेस्टियल कोर को चोरी किया है? मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। और साथ ही बिमिंग हंसते हुए कहता है अगर वो चीज इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी वो बेस्टियल कोर, तो तुम्हें उसे सेव रखना चाहिए था। अगर मेरे जैसा अनाड़ी बंदा तुमसे वो बेस्टियल कोर चोरी कर सकता फिर तुम्हें तो अपने आप को एक एम्परर किंग कहते हुए शर्म आनी चाहिए। अंकल लाओ बिमिंग की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं लिटिल थिंग, पहले तो तुमने मेरे बेस्टियल कोर को चोरी किया और उसके बाद यंग मिस के सामने तुम इस बात से इनकार कर रहे हो कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं अगर तुमने इसको चोरी नहीं किया तो फिर मैं अपनी पावर को यूज करते हुए तुम्हारी बॉडी को स्कैन करना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ ऐसी पावर है जिससे मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से इस बेस्टियल कोर को सूंघ सकता हूँ। बूढ़ा एम्परर किंग और नालैन दोनों ही ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। नालैन कहती है अंकल लाओ की ये टेक्निक बहुत ज्यादा स्पेशल है। इनका सोल एनर्जी से बना हुआ क्रेन वो तो किसी चीज को भी स्मेल कर सकता है, जमीन के अंदर चाहे वो कितने ही मीटर गहरी क्यों न दबी हो फिर भी उसे स्मेल कर सकता है। एक बेस्टियल कोर को स्मेल करना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए।
नालैन बिमिंग की तरफ देखकर सोच रही होती है आखिर अंकल को क्या पड़ी है बिमिंग के ऊपर इस तरह इल्जाम लगाने की। लेकिन अगर वाकई में अंकल को बिमिंग के पास से अपना बेस्टिल को मिल जाता है तो उसके बाद मैं क्या करूंगी, मुझे तो इन्होंने मुश्किल में डाल दिया है। बिमिंग अंकल लाओ से कहता है तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे डरता हूँ, चलो जल्दी करो, अपनी क्रेन पावर को यूज करो और मुझे स्कैन कर लो। अंकल लाओ अपनी एनर्जी से बने हुए क्रेन को रिलीज करते हैं और कहते हैं जाओ जाकर इस लड़के की बॉडी को चेक करो, अगर तुम्हें बेस्टिल कोर मिलता है तो मुझे आकर बताओ। उनका क्रेन पंछी उड़ता हुआ बिमिंग के इर्द गिर्द जाकर चक्कर लगाना शुरू कर देता है, जबकि अंकल लाओ अंदर से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं अब ये लड़का मेरे हाथों से नहीं बचेगा। उनका एनर्जी से बना हुआ क्रेन उसकी बॉडी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के बाद वापस अंकल लाओ के पास आ जाता है। अंकल लाओ कहते हैं मेरा क्रेन वापस आ चुका है, चलो अब इससे पूछते हैं क्या इसे बेस्टिल कोर मिला या नहीं। वो क्रेन पंछी वापस आने के बाद मास्टर लाओ को अपनी जुबान में कुछ कहता है। अंकल लाओ कहते हैं क्या कहा तुमने, क्या तुम्हें इसके पास बेस्टिल कोर नहीं मिला, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर क्रेन क्लैन के और भी लोग मौजूद होते हैं, वो सारे ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हमें इस लड़के के पास से अपना बेस्टिल कोर नहीं मिला, अब हम लोग क्या करेंगे। इसका मतलब इस लड़के ने इसको चोरी नहीं किया, तो फिर वो कहाँ पर है। अगर वो बेस्टिल कोर हमें नहीं मिलता तो हमारा क्लैन तो तबाह हो जाएगा। नालैन भी एक गहरा सांस लेती है और कहती है चलो शुक्र है बिमिंग ने उसको नहीं चोरी किया, वरना मैं मुश्किल में पड़ जाती। टोड किंग सी किंग की तरफ देखता है और वो दोनों इशारों में अपने आप में कुछ कहते हैं। अंकल लाओ बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बिमिंग से कहते हैं मुझे लगता है कि तुमने मेरे बेस्टिल कोर को किसी ऐसी जगह पर छुपाया है जहाँ पर मेरा क्रेन उसको स्मेल नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। नहीं, मुझे पता है कि तुम्ही ने इसको चोरी किया है, इसलिए मैं तुम्हारी बॉडी से उसे निकाल कर ही रहूंगा। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने पास बहुत सारी स्वर्ड्स बना लेते हैं और कहते हैं अगर तुम वो मेरा पर्ल मुझे वापस नहीं करते तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। नालैन चिल्लाते हुए अंकल लाओ से कहती है अंकल लाओ आप ये क्या कर रहे हैं, अब जबकि आपने खुद इसको चेक कर लिया है कि इसके पास वो आपका बेस्टिल कोर नहीं है, तो फिर आप इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। अंकल लाओ से कहते हैं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे पता है कि मेरा बेस्टिल कोर इसी के पास है क्योंकि मैंने उसे अपने हाथों से इसके पास छुपाया था। बिमिंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है अभी अभी तुमने क्या कहा, क्या तुमने उसे अपने हाथों से छुपाया था, कहाँ पर छुपाया था, मुझे भी तो बताओ जरा। लेकिन अंकल लाओ उसकी बात सुने बिना ही अपने स्वर्ड्स को अटैक करने के लिए उस पर आगे की तरफ भेज देते हैं। लेकिन जैसे ही वो बिमिंग के ऊपर अटैक करते हैं उसी वक्त नालैन बिमिंग के सामने आकर खड़ी हो जाती है और अंकल लाओ से कहती है अंकल लाओ मुझे ये सब कुछ करने के लिए मजबूर मत करें। और वो अपने पास एक सेलेस्टियल फेरी लाइट निकालती है जिसकी वजह से उसके सामने एक शील्ड बन जाती है। अंकल लाओ इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और नालैन से कहते हैं यंग मिस मैंने आपके फादर किंग शी के साथ बहुत सारी जंगें लड़ी हैं, मैं कई सालों से आपकी फैमिली का वफादार रहा हूँ, मैंने आपके लिए बहुत सारी मेडिसिन और एलिक्सर्स बनाए हैं और आज अचानक आप कहीं से एक लड़के को ले आई हैं और मुझे उसके साथ रिप्लेस करना चाहती हैं, जबकि उसके साथ मिलकर मेरे साथ फाइट भी करना चाहती हैं। क्या अब आपका मुझ पर भरोसा नहीं रहा या फिर मैं आपके काम का नहीं रहा। ये मसला कोई आम सा मसला नहीं है, ये मेरे क्रेन क्लैन के सर्वाइवल का मसला है। ये लड़का मेरे क्रेन क्लैन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए आपको बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप भी बीच में आएंगी तो मैं आप पर भी अटैक करूंगा। टोड किंग उसे कहता है क्रेन किंग ये तुम क्या कर रहे हो, तुम हमारी यंग मिस के साथ बदतमीजी कर रहे हो। सी डीमन किंग और अंडरवर्ल्ड का डीमन किंग दोनों ही मिस नालैन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं यंग मिस हम आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ये क्रेन किंग आपको अटैक नहीं कर पाएगा। वो दोनों उसके सामने खड़े होकर उसका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। वो उसे बचाने के बहाने से उसे वहाँ पर रोक कर रख रहे हैं ताकि क्रेन किंग बिमिंग को मार डाले। अंकल लाओ फिर से बिमिंग से कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, जल्दी से मेरी बेस्टिल कोर को वापस कर दो ताकि मैं तुम्हें छोड़ दूं, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे पता है कि यंग मिस की हेल्प के बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते, चलो फिर देखते हैं तुम अपने आप को कब तक बचा पाते हो। क्रेन एम्परर फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने पास से एक और क्रेन बना लेता है, जबकि बिमिंग हंसते हुए उससे कहता है वो बेस्टिल कोर तुमने खुद मुझे दी थी, तुमने मेरे पास छुपाई थी, इसका मतलब अब वो मेरी हो गई। अगर मैंने इसको यूज कर लिया है तो इसमें बुरी बात क्या है। अंकल लाओ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं अब जबकि तुमने खुद ही मान लिया है कि वो बेस्टिल कोर तुम्हारे पास ही है, अब मुझे तुम पर अटैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता। बिमिंग भी अपने पास से अपनी सोल रिफाइनिंग बेल को बाहर निकाल लेता है और उसकी प्रेशर वाली टेक्निक को यूज करते हुए अपनी बेल को साइज में बड़ा करता है और अंकल लाओ के ऊपर गिरा देता है। वहाँ पर एक धमाका होता है। बिमिंग उसी तरफ देख रहा होता है कि वहाँ पर क्या हुआ है, जबकि वो दिखाते हैं अंकल लाओ ने बेल को ऊपर उठा रखा होता है और वो उसके प्रेशर को बर्दाश्त कर रहे होते हैं। अंकल लाओ से कहते हैं हालांकि तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कम है, तुम्हारे पास बहुत ही अच्छी मैजिकल वेपन है। क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन कम है, चाहे तुम्हारे पास कितना भी अच्छा मैजिकल वेपन क्यों ना हो, तुम उसके साथ मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तुम्हारे हाथों में ये सारे मैजिकल वेपन बिल्कुल बेकार है। बिमिंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है तुम्हें लगता है कि मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है, चलो फिर ठीक है आज मैं तुम्हें सेटिस्फाई करता हूँ। बिमिंग भी अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने पास एक बुद्धा बना लेता है
बूढ़ा डीमन किंग यंग मिस नालैन से कहता है, यंग मिस वो देखे सामने तो एक बुद्धा है, इसका मतलब ये वाकई में एक एंशिएंट बीस्ट है। नालैन भी बिमिंग की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, थोड़ी देर पहले ये अपनी इंटरमीडिएट स्टेज पर था, लेकिन अब ये अपनी लेट स्टेज पर चला गया है। लगता है कि इसने यहाँ पर खड़े खड़े ही अपने आप को ब्रेक थ्रू कर लिया है। साथ ही नालैन बहुत ज्यादा चौंक जाती है और कहती है, इसकी ब्रेथ से तो ऐसा लग रहा है ये अभी भी ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये अभी भी लेवल अप होने की कोशिश कर रहा है। और देखते ही देखते बिमिंग अपनी बॉडी को 3 बार लेवल अप कर लेता है। अब बिमिंग अपनी एम्परर रैंक की पीक पर चला गया है। नालैन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है, मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसा डीमन पहली बार देखा है जो कि खड़े खड़े अपने आप को 3 से 4 बार लेवल अप कर सकता है। क्या ये इसका ब्लड लाइन टैलेंट है? ये तो बहुत ज्यादा एक खास डीमन है, क्योंकि ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल डीमन बन सकता है। बिमिंग के लेवल अप करने की वजह से बिमिंग की कल्टीवेशन बढ़ गई है, जिसकी वजह से उसकी सोल रिफाइनिंग बेल की पावर बढ़ गई है। अंकल लाओ कहते हैं, इस बेल का प्रेशर तो बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे लगता है कि थोड़ी ही देर में ये मुझे नीचे क्रश कर देगा और मैं मर जाऊंगा। लेकिन साथ ही बिमिंग से कहते हैं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम इस बेल को यूज करते हुए मुझे मार सकते हो? और यहीं पर हमारी एपिसोड 87 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।